हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो ये आपका मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक में है, इसको कराऊंगी। क्योंकि अब आप लोगों को पता है एग्जाम आने वाले हैं, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार जल्दी से प्रैक्टिस पेपर देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास ये 80 मार्क्स का पेपर है। इसमें 36 क्वेश्चन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है, उसमें भी सब सेक्शंस हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। जो फर्स्ट है वो आपके पास पार्ट ए जो है वो उसमें 1 to 16 क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क के हैं। टोटल क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार कितने हैं इस प्रैक्टिस पेपर में। देखो जो इसका सेक्शन 2 है इसी पार्ट का, वो आपके पास केस स्टडी है 17 to 20 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें 21 से 26 तक के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। 27 से 33 तक के क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं आपके पास। और 34 से 36 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। तो टोटल आपके पास 36 क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। पहले ही बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको जो एग्ज़ाम में है उतनी ही स्पीड से आप कर पाओगे, क्योंकि और टाइम लगा के आप इन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर हम। तो यहाँ पर हम अपने पार्ट ए पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमारे को 3 माइनस रूट 3 और 3 प्लस रूट 3। तो क्वेश्चन 1 तो बहुत इजी है। इसमें सिंपल सी एक आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी की। वो आइडेंटिटी क्या होती है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, आंसर आ जाएगा 6। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच इज ग्रेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है और हमें ये कंफ्यूजन रहती है रूट वाले नंबर्स में ग्रेटर कैसे बताएं। तो 3 है, अंडर रूट में 4 है और फिर यहाँ 4 अंडर रूट में 5 है। देखो आप ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ पर 3 है ना, 3 और 4 के टेबल में कॉमन नंबर मुझे 12 पता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ 12 लिख दिया और यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या किया, 4 की पावर 4 कर दिया। आप सोच रहे ये कैसे किया। अब अगर इसको मैं हटाती हूँ रूट को तो क्या आएगा, 4 इंटू में 1/12। इसको इससे कट करोगे तो 3, तो 3 तो थी यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे ही मैंने इसको क्या लिख दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ पर 12 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, क्योंकि 3 4 जा 12 हो जाएगा ना कट होके। ठीक है, अब ये ऐसे ही रहने दो। यहाँ 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब 16 इंटू 16 लिखना है तो 256 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 25 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, तो 125 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो ना रूट के इधर दोनों की वैल्यू सेम है, 12 और 12 है, तो अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पर तो ये बड़ा आएगा और ये छोटा आएगा। इसका मतलब कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पर 3 लिखो, इज ग्रेटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना इसमें कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 6/5 इंटू की पावर एक्स मल्टीप्लाई में 5/6 की पावर 2x है, इज इक्वल्स टू में 125/216 है। इजी है ये भी, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये आपके पास। देखो इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है। आपसे क्या कह रहा था, 6/5 की होल पावर है x, मल्टीप्लाई में था 5/6, इसकी होल पावर थी आपके पास 2x, इस इक्वल्स टू में था आपके पास 125/216। अब यहाँ पर तो बेस सेम नहीं है ना, तो आप क्या करो यहाँ पर बेस सेम कर दो। कैसे, इसको मैंने क्या किया 5/6 लिख दिया। जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इनटू में ये 5/6 आपके पास ऐसे है, यहाँ पर 2x लगा दो पावर। अब 125 और 216 भी 5/6 की पावर होगा, ये होगा 3। क्यों, क्योंकि अगर आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा और 6 को 3 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 216 आ जाएगा। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। तो ये आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 2x। यहाँ पर हो जाएगा 5/6 की होल पावर कितना हो जाएगा 3। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर नीचे उतर जाती है और बेस कट हो जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू में 3। आपको x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, हो गई x की वैल्यू फाइंड।
क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे। तो पहले ये पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने वो px मान लिया, वो मुझे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो। या तो आप डिवाइड कर दो सीधा डिवाइड वाला मेथड लगा के, या फिर आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो x माइनस 1 है, इसे 0 के इक्वल रख दूंगी तो x कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस का 5 प्लस का 7। ठीक है, तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। राइट द कोऑर्डिनेट वेयर द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। आपको क्या कह रहा है, आपको कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, लिखनी है जब जो ये लीनियर इक्वेशन है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी। तो x एक्सिस पे करेगी तो उस टाइम पे इतना तो कंफर्म है ना कि x की वैल्यू क्या होगी, आपके पास यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि वहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पे। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले लीनियर इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, वो आ गए 0 और -5। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन 5। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक और क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है चॉइस में, वो क्या है, कह रहे इफ अ पॉइंट -4 और 2 लाइज ऑन अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपसे कह रहे हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके जो पॉइंट्स है वो ये है -4 और 2। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मुझे x और y की वैल्यू दे रखी है। तो अगर इस लीनियर इक्वेशन में मैं ये x और y की वैल्यू पुट कर दूंगी तो a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो चलो इसको यहाँ करते हैं। तो y की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, x की वैल्यू माइनस का 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 4 प्लस का 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स डू पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स, कितनी लाइन्स को आप पास कर सकते हो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, तो ये मैंने मान लिया वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। इससे कितनी लाइन पास कर सकते हो, इससे आप सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ओनली 1 लाइन। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन चॉइस में दे दिया है। वो क्या कह रहा है, कैन 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, क्या वो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो सकती है। तो एक तरीके से आपसे ट्रू और फॉल्स में ये पूछ रहा है, तो ट्रू हो सकती है। क्यों, इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती एक दूसरे के। मान लो मैंने ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। लेकिन वो कह रहा है कैन बी पैरेलल टू द सेम लाइन, क्या वो सेम लाइन के पैरेलल हो सकती है, फिर नहीं। तो इसका आंसर, इसका मतलब फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, नहीं हो सकती। 2 इंटरसेक्टिंग जो डिस्टिंक्ट लाइन है ना, वो कभी भी सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। ट्रू और फॉल्स में आपको ये आंसर देना था। ठीक है, तो ट्रू नहीं है, इसका आंसर फॉल्स है। क्लियर। चलिए 7th में कह रहा है फॉर एन इवेंट ई, एक इवेंट है ई जिसका पीई मतलब होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी दे दिए 0.37। अब आपको पी नॉट ई निकालना है। तो देखो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में एक कंसेप्ट होता है पीई प्लस पी नॉट ई, जो है वो 1 के बराबर होता है इनका सम। अब मुझे ये वाली 0.37 दे रखी है,
तो क्या मैं इसको निकाल सकती हूँ? बिल्कुल आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे? इसको 1 में से सिर्फ माइनस ही तो करना है मुझे, है ना। तो 1 में से आप क्या करो, 0.37 को माइनस कर दो, तो 0.63 आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इसमें, एन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। देखो कह रहा है एक एंगल है जो 15 डिग्री ज्यादा है, साथ में ट्वाइस है उसके कॉम्प्लीमेंट के, तो आप मुझे बताओ वो एंगल क्या होगा। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ये वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास, 90 डिग्री होता है। यहाँ मुझे दोनों में से एक भी एंगल नहीं दे रखा, तो पहले मैं एक एंगल यहाँ पर खुद से मान लेती हूँ, ठीक है। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी एक्स, ठीक है। तो फिर दूसरा एंगल क्या होगा? वो कह रहा था 15 डिग्री ज्यादा है, साथ साथ ट्वाइस भी है। अब इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ना, सिर्फ ट्रांसपोज किया है और कुछ नहीं किया। एक्स आ गया आपके पास यहाँ पर 25। आपको क्या बताना था यहाँ पर, फाइंड द एंगल्स। तो एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल अब आप निकाल सकते हो। तो दूसरा एंगल क्या आएगा आपके पास? 2x + 15 था ना वो आपके पास, तो ये तो 50 हो जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा 65। अब आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, आपका 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? क्वेश्चन 8। अगर ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन आपको इसमें चॉइस में दे रखा है। वो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ये दो लाइन्स पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों जो है वो आपके को इंटीरियर एंगल्स है। और जब को इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180। इसका मतलब x + 57 जो है वो तो 180 के बराबर होगा। रीजन में आप लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, या फिर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बात एक ही है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 180 माइनस का 57। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 180 में से इसको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 123 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल्स। अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो ये वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो अब रेशियो में है तो हम क्या करते हैं, इनको x मान लेते हैं। तो 3x + 2x इनका सम कितना होगा? 180। तो इसका मतलब 5x इज इक्वल्स टू में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 अपॉन में 5। बस अब क्या करना है आपको, 180 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 36 आ गया। एंगल्स बताने हैं तो फर्स्ट एंगल कैसे निकालोगे आप? वो आपके पास है 3x, इसका मतलब 3 इंटू में आप क्या करोगे, 36 कर दोगे, तो आपका 108 आ जाएगा। सेकेंड एंगल कैसे निकलेगा? वो था आपके पास 2x, तो इसका मतलब 2 इंटू में 36 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 72 डिग्री। दोनों एंगल्स निकल गए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। आपको बी ए सी 60 दे रखा है, ए बी सी ये निकालना है। देखो जब आपको ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, अब आपको पता है जब दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, दो साइड्स, तो उसके अपोजिट एंगल्स जो ये इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एंगल ए सी बी जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी सी के। आपको रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैं इन दोनों को x मान लिया। लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 180। इस 60 को उधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 120। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास 60। इसका मतलब आपके पास एंगल जो आपको फाइंड करना था ए बी सी वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको चॉइस में दे रखा है, आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो भी है तो इसी से मिलता जुलता पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है क्वेश्चन आपके पास यहाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 62 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 55, विच साइड इज ग्रेटर। देखो अब कह रहा है एक ट्राइंगल है, इसमें आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, कोई भी एंगल आपको फाइंड नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी साइड आपकी ग्रेटर है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं वो ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो एंगल ए मुझे यहाँ पर 62 दे रखा है, एंगल बी मुझे यहाँ पर 55 दे रखा है। अब वो मुझसे कह रहा है कि बताओ कौन सी साइड आपके पास यहाँ पर ग्रेटर है। तो कैसे बताएंगे कौन सी साइड जो है हमारे पास ग्रेटर है। सबसे पहली बात आपको एंगल पता होना चाहिए सी वाला। तो एंगल सी आप यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में नहीं बोला पर हमारे को चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, 180 में से 55 को और 62 को माइनस कर दो। तो 180 माइनस इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 5 + 2 7 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा। अब 180 में से 117 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ 3 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 63। तो एक 62 है आपके पास, एक 63 है आपके पास और एक 55 है। अब कौन सी साइड बड़ी है वो आपको बताना है। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है वो आपको याद रखना है। वो क्या, जो भी एंगल बड़ा होता है ना उसकी अपोजिट साइड हमेशा बड़ी होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला एंगल बड़ा है 63 वाला, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो इसका मतलब जो ए बी है वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी इज लार्जेस्ट साइड। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि जो उनसा भी एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड जो है वो हमारी हमेशा क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक ही करते हैं। अभी आपको जैसे मैंने बताया इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 10 क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।